हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी के साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 ने अपना आंसर की को जारी कर दिया और उसी के साथ जो है आपत्ति करने के लिए जो पोर्टल है उसे भी ओपन कर दिया। उस पर एक बार चर्चा भी हो चुकी है कि कैसे आप लोग आपत्ति कर सकते हैं और कुछ प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा हो चुकी है कि कौन-कौन से प्रश्नों के ऊपर आपत्ति किया जा सकता है। उसके साथ एक और वीडियो आएगा जिसमें किन प्रश्नों पर एक कलेक्शन हो जाए, जिसमें ये पूरी तरीके से कर दिया जाए कि किन प्रश्नों पर किन-किन प्रश्नों पर आपत्ति किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट जो है उन्हों एक विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें 44,000 पद निकालने की 44,000 पद की बात कही गई है, जिसमें लगभग लेखपाल के जो पद होंगे 7,994 पद आने की पूरी तरीके से संभावना जताई जा रही है। और इसी के साथ एक विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है जिसमें अलग-अलग वैकेंसी, थोड़ा आपको क्लियर कम दिख रहा होगा, जिसमें हम बता देते हैं आपको, जिसमें लेखपाल की 7,994 पद और इसी के साथ तकनीकी सेवा की 5,431 पद और इसी के साथ जो है कनिष्ठ सहायक के 4,582 पद और ऐसे ही बहुत सारे जो है होम्योपै फार्मासिस्ट के जो है 397 पद और इसी के साथ कंपाउंडर 560 पद, मतलब बहुत सारे पद, लगभग 44,000 पद आने की विज्ञप्ति जो है वो जारी हो चुकी है। और जहां तक है कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न भी थे कि क्या-क्या चीजें हो सकती हैं आगे, कट ऑफ क्या जाएगा, पेपर कब होगा, लेखपाल वाले वैकेंसी कब आएगी, बहुत सारे प्रश्न थे। आज इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को हम लेंगे कि आपके क्या-क्या प्रश्न थे। चलिए, सबसे पहले था, क्या पेट परीक्षा फिर से 3 वर्ष बाद आयोजित होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। 3 वर्ष तक वो वैलिड होगा और जो इसकी परीक्षाएँ हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के बहुत सारे कम नंबर आए हैं, जिसमें क्या है कि वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफ़ाइड नहीं है या फिर उनका बहुत कम नंबर आया है, तो ऐसा ना समझें कि 3 साल बाद आपको दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। नहीं, आपका जो 2025 में जो वैलिडिटी है, वो वैलिडिटी है 3 साल की। मतलब पहले क्या था, 2021 से 2022 और 23 तक जो वैलिडिटी होती थी, वो केवल मात्र 1 वर्ष की होती थी। अब 2025 से वो उसकी जो वैलिडिटी है, जो पेट परीक्षा की वैलिडिटी है, मतलब जो आपका रिजल्ट बनेगा, उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 सालों की हो गई है। और लेकिन जो एग्जाम है वो हर साल होगा। तो हो सकता है अगर आपका कम नंबर आया हो तो अगले साल और भी मेहनत करके और अच्छा नंबर लाने की प्रयास करिएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन ये था कि लेखपाल भर्ती का फॉर्म कब तक आएगा? मतलब लेखपाल का जो फॉर्म है, विज्ञप्ति तो जारी हो चुकी है, लेकिन जो इसका फॉर्म है वो कब तक आएगा? तो कब तक से मतलब ये है कि लगभग 3 महीने के आसपास, नवंबर के आसपास इसका रिजल्ट आने की संभावना है पेट का। और उसी के बाद दिसंबर लास्ट और जनवरी के आसपास जो है इसका फॉर्म आने की संभावना है लेखपाल की। अगर हम बात करें कि पेट परीक्षा की कट ऑफ क्या रहेगी लेखपाल के लिए, पेट परीक्षा की अगर हम सिर्फ लेखपाल की बात करें तो तो अगर लेखपाल की बात करें, सिर्फ लेखपाल की बात करें, तो अगर पेट परीक्षा की जो कट ऑफ होगी वो अगर पेट परीक्षा की जो कट ऑफ होगी वो लगभग 60 प्लस ही होगी। क्या 60 प्लस ही होगी? अगर हम बात करें कि 60 प्लस कैसे हो सकता है, कि अगर हम बात करें 2021 की, अगर हम 2021 के डाटा के ऊपर जाएं जिसमें लगभग सिमिलरिटी जो है 2021 और 2025 बिल्कुल सेम है, केवल 1 लाख फॉर्म के अंतर माना जाता है, 1 लाख फॉर्म का अंतर माना गया है। जिसमें अगर हम बात करें सामान्य जो है, सामान्य और ओबीसी 62 और 61 के आसपास थे, तो ये कह सकते हैं कि 60 प्लस है, तो आप ये संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि आप जो है पेट परीक्षा लेखपाल की मुख्य परीक्षा में आप बैठने के लिए तैयार हो जाइए। तो आपका अगला जो प्रश्न था कि लेखपाल की तैयारी कब से और कैसे करनी चाहिए? अगर हम बात करें कि अगर आपका 60 प्लस के आसपास है, हमने आपको पहले भी कह रखा है कि 60 प्लस हो या ना हो, अगर आप 55 या 60 प्लस से थोड़ा कम भी है, लेकिन आपको मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरना है। ज्यादा उसमें लगना नहीं है, मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे इससे पहले जूनियर असिस्टेंट का पेपर आया था 2023 में, वहां पर बच्चों को लगा कि भाई हमारा तो 40 नंबर है, हमारा तो जो है 50 है, 55 है, हमारा तो होगा ही नहीं। लेकिन उसमें क्या हो गया था, 48.5 कट ऑफ चली गई थी पेट की। तो जिससे क्या होगा कि बहुत से बच्चे क्वालिफाई होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं।
तो इसीलिए मुख्य परीक्षा का फॉर्म आपको भरना है। चलिए, अगर हम अगला बात करें कि तैयारी कब से और कैसे करें, तो इसके अगले अगर हम बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक मैथ हो गया और इसके अलावा हिंदी हो जाएगा और हिंदी के साथ जीके जीएस और इसी के साथ जो है ग्रामीण परिवेश आएगा। तो आपको बेसिक जो सब्जेक्ट है उसे लेके चलना है। जैसे हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, जीके जीएस और मैथ हो गया। ये बेसिक सब्जेक्ट हैं, इसको आपको लेके चलना है अपने साथ, ठीक? क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होंगे, जिसमें यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, तो इसी के साथ आपको इन 3 सब्जेक्ट को अभी अपने साथ क्या है, लेके चलना है। और आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या लेखपाल का जो सिलेबस है वो बदलेगा? लेखपाल का सिलेबस, इसे पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि हाँ लेखपाल का सिलेबस बदलेगा ही या कैसे होगा, लेकिन 2021 के अकॉर्डिंग जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आप लेके चल सकते हैं। और आज का सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या पेट परीक्षा में कॉमन कट ऑफ जारी किया जा सकता है? ये है आज का सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वास्तव में एक कॉमन कट ऑफ जारी हो सकता है पेट के लिए? देखिए, हम आपको बताते हैं कि एक 2021 और 22 के बीच में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा एक वैकेंसी विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें पेट के शॉर्ट लिस्ट जो किए थे वो पॉइंट प्लस नंबर पर, पॉइंट प्लस नंबर मतलब 1-2 नंबर जिसके हो वो भी क्या है, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वो भी फॉर्म फिल किए जिस और उनको इतना मिले ही नहीं, मतलब उनको इतना कैंडिडेट ही नहीं मिले कि उनकी वैकेंसी कंप्लीट हो सके। तो इस आधार पर अगर देखें तो पेट का एक कॉमन कट ऑफ जारी नहीं हो सकता, कॉमन कट ऑफ जारी नहीं हो सकता, लेकिन एक चीजें हो सकती है कि इसमें कि लेखपाल में जो 15 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है वहां पर उसको बढ़ाकर 50 गुना के आसपास कर दिया जाए, क्योंकि इसी के साथ अगर जैसे और भी परीक्षाओं में होती है और भी प्री एग्जाम्स में होता है, जैसे टेट हो गया, सीटेट हो गया, इसमें एक कॉमन कट ऑफ इसलिए जारी कर दिया जाता है क्योंकि इसमें जो एक ही परीक्षा होती है, एक ही मुख्य परीक्षा होती है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी आयोग में बहुत सारे मुख्य परीक्षाएं होती है, बीडीओ, लेखपाल, लोअर पीसीएस और सबके अलग अलग वैकेंसी निकलती है, इसीलिए सबका अलग अलग कट ऑफ भी जारी किया जाता है। तो ये तो संभव बहुत मुश्किल है कि सरकार ऐसा कुछ करे, यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है ऐसा कुछ करे कि एक कॉमन कट ऑफ को जारी कर दिया जाए। तो ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन ये चीजें हो सकती है कि जो लेखपाल में जितने बच्चों को बुलाया जा रहा है, अब तक जैसे 30 गुना बच्चों को बुलाया गया, तो उसे बढ़ाकर कहीं ना कहीं 50 गुना बच्चों को बुलाया जाए, तो उन अभ्यर्थियों का भी बहुत सारा लाभ हो सकता है जिनके कम नंबर हैं। तो ये था आज के आपके जो प्रश्न है, और इसी के साथ चलिए, आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।